जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 153वें दिन की कथा में। वार्षिक पाठ में प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष में पूर्ण हो जाती है। श्री रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित हिंदी अवधी भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है। इसको पढ़ने के लिए संस्कृत के ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आज से श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ करें और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हुए अपने जीवन को सुखमय, मंगलमय, आनंददायक बनाएं। पाठ आरंभ करने से पूर्व हम सत्संग भोलेनाथ पार्वती माता को प्रणाम आह्वान करते हैं कि वे भी हमारे श्री रामचरितमानस से सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं आज की कथा। साथ ही साथ सभी देव देवताओं को भी प्रणाम आह्वान करते हैं कि वे भी हमारे श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों। भई के ससुर सकल सुख जब ही जहाँ मनुमान, तहें तब रही सुखैन सिय जब लगी विपत्ति महान। मंगल भवने मंगल हारी द्रवहु सुत सरद अजर बिहारी। सीता के मायके पिता के घर और ससुराल में जब सब सुख हैं, जब तक यह विपत्ति दूर नहीं होती, तब तक वे जब जहाँ जी चाहें वहीं सुख से रहेंगी। विनती भूप की न जेहि भांति, आरती प्रीति न सो कही जाति। पितु संदेशो सुनी कृपा निदाना, सियहि दीन सिख कोटि विधाना। राजा ने जिस तरह जिस दीनता और प्रेम से विनती की है, वह दीनता और प्रेम कहा नहीं जा सकता। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी पिता का संदेश सुनकर सीता जी को करोड़ों अनेकों प्रकार से सीख दी। सासु ससुर गुरु प्रिय परिवारो, फिर होते सब कर मिटे खबारो। सुनी पति वचन कहती वैदेही, सुनहु प्राणपति परम स्नेही। उन्होंने कहा, जो तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर गुरु प्रियजन एवं कुटुंबी सबकी चिंता मिट जाए। पति के वचन सुनकर जानकी जी कहती हैं, हे प्राणपति, हे परम स्नेही, सुनिए। प्रभु करुणा में परम विवेकी, तनु तजी रहती छाँटनी छेकी। प्रभा जाई कहीं भानु बिहाई, कहीं चंद्रिका चंदु तजी जाई। हे प्रभु, आप करुणा में और परम ज्ञानी हैं, कृपा करके विचार तो कीजिए। शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे रोकी रह सकती है? सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहाँ जा सकती है, और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहाँ जा सकती है? पति ही प्रेम में विने सुनाई, कहती सचिव सन गिरा सुहाई। तुम्हें पितु ससुर सरस हितकारी, उतरूं देऊं फिरी अनुचित भारी। इस प्रकार पति को प्रेममयी विनती सुनाकर सीता जी मंत्री से सुहावनी वाणी कहने लगी, आप मेरे पिताजी और ससुर जी के समान मेरा हित करने वाले हैं। आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ, यह बहुत ही अनुचित है। आरती वसन मुख भई बिलगु ने मानवतात। आरज सुत पद कमल बिनु बारी, जहाँ लगी नाथ। मंगल भवनी मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। किंतु है तात, मैं हाथ होकर इस आपके सम्मुख आई हूँ, आप बुरा नहीं मानिएगा। आर्यपुत्र स्वामी के चरण कमलों के बिना जगत में जहाँ तक नाते हैं, सभी मेरे लिए बैठते हैं। पितु वैभव विलास में था, नृपमणि मुकुट मिलित पद पीठा। सुखे निधान अस पितु ग्रह मोरे, पिय विहीन मन भावन भोरे। मैंने पिताजी के ऐश्वर्य की छटा देखी है, जिनके चरण रखने की चौकी से सर्व श्रोमणी राजाओं के मुकुट मिलते हैं, अर्थात बड़े बड़े राजा जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं। ऐसे पिता का घर भी जो सब प्रकार के सुखों का भंडार है, पति के बिना मेरे मन को भूलकर भी नहीं पाता। ससुर चक्र वही कौशल राव, भुवन चारी दस प्रकट विर्भाव। आगे होई जे ही सुरपति लेई, अरध सिंहासन आसन उदेई। मेरे ससुर कौशल राज चक्रवर्ती सम्राट हैं, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। इंद्र भी आगे होकर जिनका स्वागत करता है और अपने आधे सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान देता है।
ससुर एतादृश अवध निवासु प्रिय परिवारो मातु समसासु बिनु रघुपति पद पदुम परागा मोही के ओ सपने हूँ सुख देने लागा। ऐसे ऐश्वर्य और प्रभावशाली ससुर, उनकी राजधानी अयोध्या का निवास, प्रिय कुटुंबी और माता के समान सासू हैं, ये कोई भी श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की रज के बिना मुझे स्वप्न में भी सुखदायक नहीं है। अगम पंत वन भूमि पहारा करी के हरि सर सरित अपारा कोल विराट कुरंग विहंगा मोही सब सुखद प्राण पति संगा। दुर्गम रास्ते, जंगली धरती, पहाड़, हाथी, सिंह, अथा तालाब और नदियां, कोल, भील, हिरण और पक्षी प्राणपति श्री रघुनाथ जी के साथ रहते, ये सभी मुझे सुख देने वाले होंगे। सासु ससुर सन मोही हुंती विने गर्भी परि पाए मोरे सोचू जनी करिए कछु में वन सुखी सभा सुभाए। मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सुध शरद अजिरे बिहारी। अतः सास और ससुर के पांव पड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि वे मेरा कुछ भी सोच न करें, मैं वन में स्वभाव से ही सुखी हूँ। प्राणनाथ प्रिय देवर साता वीर दूरी धरे धनु भाथा नहीं मद श्रमु भ्रमु दुख मन मोरे मोही लगी सोचू करिय जनी घोरे। वीरों में अग्रगण्य तथा धनुष और बाणों से भरे तरकस धारण किए मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर साथ हैं। इससे मुझे न रास्ते की थकावट है, न भ्रम है और न मेरे मन में कोई दुख ही है। आप मेरे लिए भूलकर भी सोच न करें। सुनी सुमंत्रु शीतली वाणी भयो विकल जनु पनी मनी हानि नयन सूझ नहीं सुनई निकाना कही न सकई कछु अति अकुलाना। सुमंत्र सीता जी की शीतल वाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए जैसे सांप मणि हो जाने पर नेत्रों से कुछ सूझता नहीं, कानों से सुनाई नहीं देता। वे व्याकुल, बहुत व्याकुल हो गए, कुछ कह नहीं सकते। राम प्रबोधु की है बहु भांति तदपि होती नहीं शीतली छाती। जतन अनेक साथ हित की है उचित उतर रघुनंदन दीन्हे। श्री रामचंद्र जी ने उनका बहुत प्रकार से समाधान किया तो भी उनकी छाती ठंडी न हुई। साथ चलने के लिए मंत्री ने अनेकों यत्न किए, युक्तियां पेश की, पर रघुनंदन श्री राम जी उन सब युक्तियों का यथोचित उत्तर देते गए। मेटी जाई नहीं राम रजाई कठिन करम गति कछु न बसाई। राम लखन सिय पद सिरुनाई फिरे ओ बन के जमी मोर गवाए। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा मेटी नहीं जा सकती, कर्म की गति कठिन है, उस पर कुछ भी वश नहीं चलता। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सिर नवाकर सुमंत्र इस तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना मूलधन अर्थात पूंजी गवाकर लौटे। रथु हाके ओम है राम तन हेरी हेरी ज्ञानी ही नाही देखी निषाद विषाद बस धुने शीस पछिताहि। मंगल भवन मंगलहारी द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। सुमंत्र ने रथ को हाका, घोड़े श्री रामचंद्र जी की ओर देख देख कर हिरणाते हैं और यह देख कर निषाद लोग विषाद के वश होकर सिर धुन कर पीट पीट कर पछताते हैं। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय पार्वती माता की जय, श्री रामचंद्र की जय। आप सभी से अनुरोध है श्री रामचरितमानस कथा के इस पावन पाठ को अपने सगे बंधुओं जानकारों को पढ़ने के लिए कहें, जिससे वे अपने जीवन को सफल बनाएं और आप परम पुण्य का भागी बने। जय श्री राम।